हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आया हूँ, जो कि क्वेश्चन के साथ साथ उसमें फुल डेफिनेशन के साथ साथ आपको बताया जाएगा। तो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्रांति पर मिला है। तो यह जो है यामा क्रांति पर मिला है। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा हमारा। ठीक है, महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए सन 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा के उपनाम से भी जाना जाता है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं आदि हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो यह जो है कितनी नावों में कितनी बार, क्या है, कितनी नावों में कितनी बार। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। ठीक है, सचिनन हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को उनकी कृति कितनी नावों पर कितनी बार के लिए सन 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनके द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण कृतियां हैं जैसे इत्तेलम, हरिघास पर छर भर, बावरा आहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए हैं, आंगन के पार द्वार, नदी के दीप, एक बूंद सहसा उछली आदि। इनकी कृति आंगन के पार द्वार पर सन 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार पुरस्कृत पंतजी की कृति क्या है। ज्ञानपीठ पुरस्कृत पंतजी की कृति क्या है। तो यह है चिदम्बरम। करेक्ट आंसर बी होगा। ज्ञानपीठ से सम्मानित हिंदी की प्रथम कृति पंतजी की चिदम्बरा है। इसे 1968 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। व्यातत है कि हिंदी भाषा साहित्य में प्राप्त प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने हैं। तो 10 हैं। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है, प्रश्नकाल के दौरान 2016 तक हिंदी भाषा के लिए 10 ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। वर्ष 2017 के लिए यह पुरस्कार कृष्णा सोबती को प्रदान किया गया है, जो हिंदी को 11वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में पंतजी की चिदम्बरा को मिला है। महादेवी वर्मा हिंदी की पहली कवयित्री हैं, जिन्होंने 1982 में उनकी कृति यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है। तो यह जो है कौन नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा कमलेश्वर। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, प्रश्नगत लेखकों में से कमलेश्वर को अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। हिंदी भाषा में प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कारों का विवरण निम्न है। 1968 में सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा होंगे। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी। 1978 में अज्ञेय है कितनी नावों में कितनी बार। 1982 में महादेवी वर्मा यामा में। 1992 में नरेश मेहता संपूर्ण साहित्य। 1999 में निर्मल वर्मा संपूर्ण साहित्य। 2005 में कुंवर नारायण संपूर्ण साहित्य और 2009 में अमरकांत वाह। ठीक है साथियों, और नेक्स्ट 2013 में केदारनाथ सिंह संपूर्ण साहित्य में। 2017 में कृष्णा सोबती संपूर्ण साहित्य में। ठीक है साथियों, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। यह जो है साथियों किसे प्रदान किया गया था। तो माखनलाल चतुर्वेदी को। करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है साथियों, सन 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी को
उनकी काव्य रचना हिम्मतगढ़ी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। यह हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार है। शेष लेखकों को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसका विवरण निम्न है। भगवती चरण वर्मा 1961 में भूले विश्लेषित उपन्यास। नेक्स्ट अमृत राय है 1963 में प्रेमचंद कलम का सिपाही जीवनी। और नेक्स्ट अगेय है 1964 आंगन के पार द्वार यानी काव्य। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है हमारा, जैनेन कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है परख होगा। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, जैनेन कुमार के परख उपन्यास को 1929 में हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये एक मानव विश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यासों को मूल विषय काम पीड़ा एवं आह का समर्पण है। जैनेन की उपन्यास निम्न है: परख सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनाम स्वामी आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नसीरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है? यह जो है परिजात के लिए। करेक्ट आंसर डी होगा। सन 2016 में नसीरा शर्मा को उनके उपन्यास परिजात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनके अन्य उपन्यास कौन है साथियों? सलमली, जिन्ना मुहावरे, सात नदियाँ एक समंदर आदि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वह किस भाषा में रचित है? तो वह जो है किस में है? तो मैथिली में है। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, मैथिली भाषा के कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 में उनकी कविता संग्रह पंत्रहीन नग्न गाछ के लिए प्रदान किया गया है। ध्यावत है कि इसी वर्ष हिंदी में हरिवंश राय बच्चन की कृति दो चट्टानें काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। क्या होगा साथियों? करेक्ट आंसर ए होगा। महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए प्रदान किया गया था। महादेवी वर्मा को अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं: निहार 1930, रश्मि 1932, निर्जा 1934, सांदगीत 1936, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1959, प्रथम आयाम 1974, अग्निरेखा 1990 आदि हैं। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है हमारा, आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रामदरस मिश्र हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, आग की हंसी रामदरस मिश्र को एक काव्य है जिसके लिए इन्हें 2015 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। अतः प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार परिजात उपन्यास के लिए नसीरा शर्मा को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर होगा विश्रामपुर का संत। करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है साथियों, श्रीलाल शुक्ल को उनके उपन्यास विश्रामपुर का संत के लिए 1999 ईस्वी में व्यास सम्मान दिया गया है। श्रीलाल शुक्ल जी की अन्य प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: सूनी घाट का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, आदमी का जहर, महान, पहला पड़ाव, अंगद का पाँव, बब्बर सिंह और उनके साथी आदि हैं। ठीक है साथियों,
अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट आंसर होगा कितनी नावों में कितनी बार। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट, कितनी नावों में कितनी बार काव्य रचना के लिए अगे जी को सन 1978 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी कुछ अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं, भाग्यदूत चिंता, इत्तलम हरी घास पर क्षण भर, भावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए हैं, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे आदि। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्यिक क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का एक पुरस्कार है। यह संविधान की 8वीं अनुसूची में निहित 22 भाषाओं में से एक साथ राजस्थानी और अंग्रेजी भाषाओं में भी प्रदान किया जाता है। 1955 ईस्वी में पहली बार मक्खनलाल चतुर्वेदी की रचना हिम्मत रंगड़ी को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को। करेक्ट आंसर सी होगा। डॉक्टर रामविलास शर्मा को 1986 से 87 में सर्वप्रथम हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2016-17 में मैनेजर पांडे तथा 2017-18 में जावेद अख्तर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा साहित्य अकादमी। करेक्ट आंसर ए होगा। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह उपन्यास विधि की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह जो है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। करेक्ट आंसर बी होगा। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन को भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? यह जो है सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। करेक्ट आंसर ए होगा। लोकायतन कृति के लिए सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार M.T. वासुदेव नायर का ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा मलयालम। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, मलयालम भाषा के लिए सन 1995 में साहित्य M.T. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता श्री शंकर कुरुप 1965 ईस्वी में, जिन्हें उनकी कृति ओट्टकुशल मलयालम के लिए यह सम्मान मिला था। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती को हिंदी साहित्य के लिए 2018 का 4वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी साहित्यकार अमिताव घोष को दिया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन सी है? यह जो है मैत्रेयी पुष्पा है। करेक्ट आंसर डी होगा। सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका मैत्रेयी पुष्पा है। ठीक है साथियों, हमारे साथियों 20 क्वेश्चन हुए और आप लोगों को क्लास कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली
हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाली जाएगी साथियों, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। जय हिंद, जय भारत।